हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की शक्ति एवं कार्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं, मैं उन सारे अंगों को बारी बारी से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज मैं महासभा पर चर्चा करूंगा कि उसकी शक्ति और क्या है, अधिकार क्या है, ये सारे बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महासभा क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा क्या है? तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और सहयोग करना उसके विवेकशील होने का परिचायक है। ठीक है। मनुष्य से समाज तथा समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। मनुष्य से समाज तथा समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय दायरे में विश्व सरकार की परिकल्पना की जाने लगी है। कैसी परिकल्पना की जाने लगी है? विश्व सरकार की परिकल्पना की जाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 20वीं शताब्दी की देन नहीं है। हम लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लगता है कि इधर का है या ऐसा, वैसा कुछ नहीं है। ये 20वीं सदी के देन नहीं है, पर इसका अवश्य कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रूपी वृक्ष में फल लगने की शुरुआत इसी शताब्दी में हुई। कब हुई? 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुई। 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए। 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए। आप देखे होंगे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयानक हुआ कि पूरा विश्व त्राही त्राही करने लगा। ठीक है। मानवता त्राही त्राही करने लगी और शांति की खोज के फलस्वरूप लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तथा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित की गई। ठीक है। अब यही अंतर्राष्ट्रीय संस्था शांति के प्रहरी के रूप में कार्यशील है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं। शिशमैन ने यूएनओ के बारे में लिखा कि द यूएनओ इज द लीग ऑफ नेशन इन अ न्यू गाइज। ठीक है। द यूएनओ इज द लीग ऑफ नेशन इन अ न्यू गाइज। दूसरी ओर अन्य विद्वानों ने कहा कि इट इज एन ऑल वाइन इन अ न्यू बॉटल। फिर मैं कहता हूं, दूसरे विद्वानों ने कहा कि इट इज एन ऑल वाइन इन अ न्यू बॉटल। ठीक है। यूएनओ के प्रमुख अंगों में एक जनरल असेंबली अर्थात महासभा की हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सभी देशों के सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में इसकी सदस्य देशों की संख्या कितना है? 193 से भी ऊपर चली गई है। और प्रत्येक सदस्य राज्य 5 प्रतिनिधि तथा 5 वैकल्पिक सदस्य भेज सकता है। कितना भेज सकता है? 5 वैकल्पिक और 5 जो है आपका क्या भेज सकता है? सदस्य को, प्रतिनिधि को भेज सकता है। महासभा एक विधि निर्मात्री सभा है। महासभा क्या है? एक विधि निर्मात्री सभा है जिसकी तुलना भारतीय संसद से की जा सकती है। जिसकी तुलना किससे की जा सकती है? भारतीय संसद से की जा सकती है। और महासभा की वार्षिक बैठक होती है जो प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आरंभ होता है। कब होता है? महासभा की वार्षिक बैठक कब होती है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को आरंभ होती है। और सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो बहुमत सदस्यों के अनुरोध पर जनरल सिक्योरिटी महासभा का विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। ठीक है।
महासभा का विशेष अधिवेशन, महासभा का विशेष अधिवेशन 1956 ईस्वी में मध्य पूर्व तथा हंगरी की स्थिति पर विचार करने के लिए हुआ था। और 1990 में इराक अमेरिका युद्ध के समय में भी इसका विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, शांति भंग होने या आक्रमण की कार्रवाई होने के बारे में अस्थायी सदस्यों के एक मत नहीं होने के कारण अगर परिषद काम करने में असफल हो जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल के 7 सदस्यों के फैसले पर या यूएनओ के अधिकतर सदस्यों की प्रार्थना पर 24 घंटे के भीतर इसका संकटकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि अस्थायी रूप से यूएनओ के मुख्य कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, जनरल असेंबली प्रत्येक वर्ष अपना सभापति चुनती है। फिर मैं एक बार कहता हूं कि जनरल असेंबली प्रत्येक वर्ष अपना सभापति चुनती है और महासभा अपनी कार्य समितियों के द्वारा संपादित करती है। महासमिति क्या करती है? महासभा अपनी कार्य समितियों के द्वारा संपादित करती है और इसकी 7 प्रमुख समितियां हैं। इसके कौन कौन सी समितियां हैं? इसके 7 प्रमुख समितियां हैं। कौन कौन है? पहला जो है राजनीति तथा सुरक्षा समिति। पहला क्या है? राजनीति तथा सुरक्षा समिति। दूसरा क्या है? आर्थिक तथा वित्तीय समिति। आर्थिक तथा वित्तीय समिति। तीसरा क्या है? राजनीतिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति। ठीक है, उसके बाद आ जाइए जो चौथा जो है संरक्षण समिति। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्रशासकीय तथा बजट समिति। फिर उसके बाद आ जाइए कानूनी समिति। फिर उसके बाद आप आ जाइए विशेष राजनीतिक समिति। ये 7 समितियां कार्य करती हैं। ठीक है, और जनरल जो आपका असेंबली जो है वो महत्वपूर्ण विषयों पर, असेंबली जो है महत्वपूर्ण विषयों पर 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है। कितने मतों से निर्णय लेती है? 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है। और शेष सभी विषयों पर साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित विषय महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? शांति, अब मैं आपको यहां बता देता हूं कि महासभा जो है वो निम्न विषयों पर निर्णय लेती है। कौन कौन से विषयों पर निर्णय लेती है तो मैं आपको बताता हूं। पहला जो है शांति तथा सुरक्षा संबंधी सिफारिश। पहला क्या है? शांति तथा सुरक्षा संबंधी सिफारिश। दूसरा जो है नए सदस्यों का प्रवेश, नए सदस्यों का प्रवेश। फिर उसके बाद तीसरा जो है सदस्यों के अधिकार, सदस्यों के अधिकार संबंधी, सदस्यों के अधिकार संबंधी पर निर्णय लेती है। फिर उसके बाद क्या है? चौथा जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए संरक्षण परिषद के सदस्यों का चुनाव। फिर उसके बाद आ जाइए संरक्षण पद्धतियों से संबंधित विधेयक और नेक्स्ट जो है बजट संबंधी विधेयक। ये जो आपको देख रहे हैं ये सारे असेंबली कार्य करती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त साधारण बहुमत से असेंबली अन्य किसी विषय को महत्वपूर्ण कोटि के विषय में रख सकता है। ठीक है, जनरल असेंबली का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें दो प्रकार के कार्य किए गए हैं। धारा 10 के अनुसार इसे सामान्य अधिकार दिया गया तथा धारा 11 से लेकर 17 तक विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, धारा 10 में कहा गया है कि सामान्य सभा उन सभी विषयों पर जो यूएनओ के क्षेत्र के अंतर्गत
आते हैं तथा इसके किसी अंग के कार्य एवं अधिकारों के अंतर्गत हैं, विचार कर सकती है। यदि धारा 10 पर गूढ़ दृष्टि से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य सभा का अधिकार एवं कार्य क्षेत्र इतना व्यापक एवं विस्तृत है कि यह किसी भी प्रश्न पर विचार कर सकती है तथा किसी विषय पर प्रस्ताव पारित कर सकती है। जैसे यह कहना उत्तम होगा कि मुर्गी के चूजे से लेकर सम्राट तक तथा जूलॉजी से लेकर एंथ्रोपोलॉजी तक के विषयों पर असेंबली विचार कर सकती है। इसके विशेष कार्यों के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। इसके क्या क्या कार्य हैं, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला चलिए, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों पर विचार करना और उनके बारे में सिफारिश करना। ठीक है। उसके बाद है सेना तथा हथियारों में कमी एवं उसके नियमन का सिद्धांत निर्धारित करना। ठीक है। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का विश्वास। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को, फिर उसके बाद WHO, फिर उसके बाद ILO इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसी दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। ठीक है। जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद के 6 सदस्यों को भी निर्वाचित करती है और प्रत्येक वर्ष यह 3 सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुनती है और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों को भी निर्वाचित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विशेष प्रतिवेदन प्राप्त करने का और उस पर अपना मंतव्य प्रकट करने का भी अधिकार और कार्य जनरल असेंबली का है। इसे टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है। टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। ठीक है। डिवाइड के शब्दों में कि जनरल असेंबली रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। इस प्रकार महासभा विश्व शांति के लिए अपनी स्थापना के बाद से प्रयासरत है। उसके बाद हम लोग अब निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि इसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हो गया था। अतः अनुभवों के स्रोत के रूप में यह शांति की स्थापना करना चाह रहा है। अगर यह युद्ध को पूर्ण रूप से रोकने में असफल रहा है तो कम से कम इसे कोल्ड वॉर में परिवर्तित कर मानव को मृत्यु त्रासदी से अवश्य बचाए रखा है और निकट भविष्य में यूनो का कोई विकल्प नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र के महासभा के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बता दिया है और मुझे आशा है कि महासभा से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसका उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से दे पाएंगे। तो आज का मैं क्लास यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।